1900 का साल। भारत के उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के एक संपन्न जमींदार के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस नन्हे बच्चे का नाम रखा गया दुर्गा प्रसाद। यह बच्चा अपने माता पिता की गोद में खुशियां लेकर आया। कुछ समय बाद उनका नाम बदला गया और रखा गया लक्ष्मण। बचपन में लक्ष्मण अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं लक्ष्मण भगवान हनुमान जी की भक्ति में तल्लीन रहते। वे दिन रात बजरंग बली की उपासना में लीन रहते थे। लक्ष्मण का यह व्यवहार उनके पिता को खटकता था। उनका मानना था कि बेटा बड़ा होकर उनके व्यवसाय का दायित्व संभालेगा। लेकिन लक्ष्मण का झुकाव सांसारिक चीजों की ओर नहीं था। पिता के विरोध और परिवार के दबाव से निराश होकर लक्ष्मण ने मात्र 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। इसके बाद लक्ष्मण ने साधु बनने का मार्ग चुना और अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर की सेवा और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। लक्ष्मण एक साधारण बालक से एक दिव्य संत बन गए। उनके चमत्कारी कार्यों ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। उनके जीवन की कहानियां भक्तों के लिए प्रेरणा और जिज्ञासा का स्रोत बनी। उत्तर प्रदेश के नियम करोली गांव में उन्होंने अपना पहला चमत्कार दिखाया। यह वही गांव था जिसके नाम पर बाद में उन्हें नियम करोली बाबा कहा गया। गांव के हनुमान मंदिर के पास एक गुफा थी, जहां बाबा तपस्या करते थे। एक दिन गोपाल नाम का लड़का गलती से गुफा में चला गया। वहां का दृश्य भयावह था। बाबा ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर सैकड़ों सांप थे। गोपाल इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गया। बाबा ने उसकी स्थिति देखकर तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा और उसे ठीक कर दिया। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। नियम करोली बाबा के जीवन की सबसे अनोखी घटना उनके टेलीपोर्टेशन की शक्ति से जुड़ी है। एक बार जब एक नाई ने बाबा को अपने बेटे के गुम होने की बात बताई, बाबा अपनी दाढ़ी अधूरी छोड़कर दुकान से बाहर चले गए। कुछ ही मिनटों में वह वापस लौटे। अगले दिन नाई का बेटा गांव लौट आया और उसने बताया कि उसे एक व्यक्ति ने पैसे देकर घर भेजा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा थे। टेलीपोर्टेशन का यह चमत्कार बाबा की उच्च चेतना और सिद्धियों का प्रमाण था। 1967 में अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रिचर्ड एल्पर्ट बाबा से मिलने कैंची धाम आए। बाबा ने उन्हें सिखाया कि आध्यात्मिकता के लिए किसी बाहरी नशीले पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बाबा की शिक्षाओं से प्रभावित होकर रिचर्ड एल्पर्ट ने अपना नाम रामदास रखा और पश्चिमी देशों में बाबा के विचारों का प्रचार किया। नीम करोली बाबा ने नैनीताल में कैंची धाम नामक आश्रम की स्थापना की। यह स्थान न केवल उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बना, बल्कि कई मशहूर हस्तियों का आध्यात्मिक केंद्र भी बन गया। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे लोग भी बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित हुए। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन के एक अस्पताल में महासमाधि ली। उनके शिष्यों का मानना है कि बाबा ने अपनी शक्तियों से लाखों लोगों की बीमारियां ठीक की थीं और उनकी ऊर्जा का क्षय होने से उनका शरीर कमजोर हो गया था। बाबा के भक्त आज भी उनकी उपस्थिति और चमत्कारों को महसूस करते हैं। नियम करोली बाबा ने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आत्मा और साधना के माध्यम से है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। जो लोग नियम करोली बाबा पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह जरूरी है कि वे उनके जीवन की घटनाओं को सिर्फ चमत्कारों के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें एक ऐसे संत के रूप में समझें जिन्होंने मानवता, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाया। बाबा के अनुयायियों में बड़े वैज्ञानिक, उद्यमी और विचारक शामिल हैं, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपनी जीवन दिशा बदली। बाबा ने कभी किसी को अपनी शक्तियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि लोगों को सच्चाई, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। क्या आप बाबा के आश्रम गए हैं? आपकी इस दिव्य संत के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसी अन्य महान संत की कहानी सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी रुचि और सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।